पर सैलाब मुश्किल में जाना। ये सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते कर्नाटक के बेलारी में, जहां पानी के तेज धार के बीच लापरवाही कार चलाने वाले को उस वक्त भारी पड़ गई जब सड़क पर पानी का तेज बहाव था और तेज धार एक तरफ से बह रही थी और इसी बीच वहां से एक बस ने सड़क को पार करना शुरू किया। बस के ठीक पीछे एक कार भी थी। कार ने भी सड़क क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार के बीच वो कार लहराने लगी। कार के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की उसे पानी की धार के बीच से निकालने की, लेकिन धीरे धीरे कार पानी की धार में समाती हुई दिखी और तेजी के साथ बहकर एक तरफ चली गई। हालांकि काफी आगे जाने के बाद कार में बैठे लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया। लेकिन ये तस्वीर देखिए, पहले ये जो कार थी बस के ठीक पीछे थी, लेकिन जब ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, देखिए किस तरीके से पानी के सैलाब के बीच, तेज धार के बीच ये बहती चली गई और एक तरफ आगे बढ़ती चली गई। एक बार फिर से देखिए तस्वीर, क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी ये कार चालक ने काफी कोशिश की वो किसी भी तरीके से इस तेज धार के बीच से इस गाड़ी को निकालकर आगे ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में कार पानी के बीच लहराती नजर आई और फिर धीरे धीरे बहते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली गई और जब कुछ दूरी पर पहुंची तो कार पानी में समाने लगी। हालांकि सबके बीच गनीमत ये रही, जो लोग इस कार के भीतर सवार थे वो लोग किसी तरीके से बचा लिए गए। लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर सामने आई है कर्नाटक के बेलारी में। लगातार पानी का जो तेज बहाव था वो ये चेता रहा था कि वहां से गुजरना जोखिम भरा हो सकता है। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोग जो हादसे का शिकार हो सकते थे, लेकिन गनीमत रही कि बच गए, क्योंकि ये सभी लोग इस कार के भीतर सवार थे। ये कार जो कि सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा तेज था। रफ्तार के बीच कैसे बहती नजर आई ये कार और बहते बहते आगे की तरफ बढ़ती चली गई। लेकिन जो दूसरी तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं वो इसी कार के भीतर सवार थे जो हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए और आगे जाकर उनको बचा लिया गया। एक बस के पीछे एक कार आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर इस कार के क्रॉस करने के बाद पानी में धीरे धीरे समा जाने की आपके सामने। हालांकि जो लोग यहां पर खड़े हुए थे, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे इन तस्वीरों को, वो भी काफी डरे हुए थे, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड धड़कनें बढ़ाने वाला था कि कहीं ये कार पूरी तरीके से डूब गई तो जो लोग इसमें सवार हैं उनका क्या होगा। लेकिन राहत भरी खबर ये रही कि जब ये कार आगे की तरफ बढ़ गई थी तो किसी तरीके से जो लोग इसमें सवार थे उनको बचा लिया गया। तो पानी में तैरती कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के बेलारी में। एक लापरवाही और वो जान पर भारी पड़ सकती थी, क्योंकि पानी की तेज जो धार थी वो लगातार चेता रही थी। बावजूद इस चेतावनी के जो कार चालक था वो यहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी कार की संतुलन बिगड़ गया और कार पानी में बहती दिखाई दी। और आइए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर। मध्य प्रदेश के हरदा में नदी में मछली पकड़ने गया एक शख्स अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से उसमें बह गया। इससे पहले ये शख्स हरदा की काली माचक नदी में मछली पकड़ रहा था, लेकिन अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से वो एक चट्टान पर फंस गया और काफी देर तक ये शख्स मदद का इंतजार भी करता रहा। इस दौरान वो लगातार नदी के तेज बहाव से बचने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जब उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया तो उसने खुद ही नदी से निकलने की कोशिश की और इसी दौरान जैसे वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जाने की कोशिश कर रहा था, पानी में बह गया। देखिए नदी में बहने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शख्स पहले उसके प्रयास कोशिश कि किसी तरीके से बच जाए, काफी इंतजार भी किया, शायद कोई पहुंच जाए इसकी मदद के लिए, लेकिन अफसोस कोई इसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और उसके बाद ये शख्स पानी में बह गया। तो देश के अलग अलग कोनों से लगातार सैलाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सैलाब के बीच से होकर गुजरना लोगों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। और इस सब के बीच उत्तराखंड की चमोली की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। चमोली की तस्वीर आपके सामने, रुक रुक कर हो रही बारिश और चट्टानें खिसकने की वजह से यहां आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और चट्टान खिसकने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे, पागल नाला और भनेर पानी के पास बंद हो गया। बरसात के पानी के साथ पहाड़ से जो मलबा खिसक रहा है वो सड़क पर गिर रहा है और इसी के साथ पानी का बहाव भी काफी तेज है। इसी मलबे की दलदल में उत्तराखंड रोडवेज की एक बस भी फंस गई। पहले तस्वीरें देखिए तेज धार की और अब ये बस की तस्वीर आपके सामने। मलबा जो पहाड़ से खिसक कर सड़क पर आ रहा है, उस मलबे के बीच, पानी और मलबे के बीच ये दलदल में फंस गई थी
रोडवेज की बस काफी मशक्कत के बाद भी जब बस को नहीं निकाला जा सका था, उसे निकालने के लिए मशीनों को बुलाया गया। मशीनों ने पहले बस के आसपास के मलबे को हटाया, क्योंकि बुरी तरीके से बस फंसी हुई थी। आप देख सकते हैं आधे टायर इस दलदल में फंसे हुए थे, निकल पाना बेहद मुश्किल था। कोशिश जरूर की गई, लेकिन जब नहीं निकली तो फिर मशीनों को बुलाया गया। मशीनों ने पहले आसपास के मलबे को हटाया और उसके बाद बस को निकाला जा सका। उत्तराखंड से एक और तस्वीर आई, आपको दिखाते हैं। चमोली की तस्वीर आपके सामने। पिथौरागढ़ समेत कुछ इलाकों में पहाड़ खिसकने से कई रास्ते बंद हैं। चमोली जिले के पीपल कोटी से पहाड़ खिसकने की घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा, ये देखिए, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरता दिखाई दिया सड़क पर, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाली जो सड़क थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां भी खड़ी हुई थी और कुछ गाड़ियां पहाड़ से गिर रहे मलबे के काफी करीब खड़ी थी। पहले तो पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरे। पत्थरों को गिरता देख वहां खड़ी गाड़ियों ने रिवर्स गियर में लौटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में पहाड़ का इतना बड़ा टुकड़ा गिरा कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ी गाड़ियां दिखनी ही बंद हो गई। ये देखिए, पहले छोटे छोटे पत्थर और उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर मलबे के साथ गिरता हुआ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन जिन लोगों को इस बात का एहसास हुआ, जिन लोगों को दिखाई दिया कि मलबा ऊपर से गिर रहा है, वो इसकी जद में आ सकते हैं, उन्होंने रिवर्स गियर लगाना शुरू किया। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बंगा पानी, उफनते नाले के एक और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सेना के जवानों ने राहत बचाव का काम शुरू किया। सेना के जवानों ने प्लास्टिक के ड्रम को रस्सियों के सहारे बांधा और फिर उसमें एक एक कर लोगों को बिठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा। उफनते नाले के ऊपर सेना के जवान दोनों तरफ मौजूद रहे। जहां लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने के लिए प्लास्टिक के ड्रम का इस्तेमाल किया, जिसे रस्सी से बांधा। एक तरफ से दूसरी तरफ रस्सी से लोगों को पहुंचाया गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उफनते नाले के बीच अब लोग कैसे इस तरफ से उस तरफ जाते, इसका बीड़ा उठाया, इसका जिम्मा उठाया। जवानों ने, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कर्मियों की तरफ से एक ड्रम का सहारा लिया गया, ड्रम की मदद ली गई, रस्सी से बांधा और उस ड्रम के अंदर एक एक कर सबको बिठाकर इस तरफ से उस तरफ छोड़ा गया। बिहार के गोपालगंज की आइए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव जा रहे थे, लेकिन अचानक से ट्रैक्टर उनका पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सवार थे पप्पू यादव। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान इस बाढ़ के बीच उनका ट्रैक्टर फंस गया। बाढ़ का पानी भरा हुआ था और इस दौरान वो ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर एक गड्ढे में फंस गया। ट्रैक्टर एक तरफ झुकता चला गया, पलटने से बाल बाल बचा। इसके बाद पप्पू यादव ट्रैक्टर से नीचे उतर आए और फिर जो ड्राइवर और कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ट्रैक्टर को पानी से बाहर निकाला। चलिए बिहार की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार के सहरसा की कोसी नदी का कहर यहां लगातार जारी है और कई इलाकों में पानी, मकानों में 5-5 फीट ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नाव की कमी ने भी परेशानी को और बढ़ा दिया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। सहरसा में कोसी नदी का कहर लगातार लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रहा है। कोसी नदी उफान पर है और सहरसा जिले के केदली इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है और कई ऐसे घर हैं जहां 3 से 4 फीट तक पानी चला गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। और सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए ये है कि आखिर यहाँ से निकलकर वो जाएंगे कहाँ, और अगर ऊंचे स्थान पर पहुँच भी जाते हैं तो खाएंगे क्या, ये सबसे बड़ी इस इलाके के लोगों के लिए समस्या है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। और सवाल यह उठने लगा है कि आखिर इस इलाके में अब तक कोई प्रशासन की ओर से या फिर कोई सरकारी नुमाइंदा क्यों नहीं आया इस इलाके में लोगों का हाल चाल जानने के लिए, लोगों का हालात समझने के लिए। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी लगातार बढ़ रहा है जी, और पानी और बढ़ा तो फिर क्या होगा सर? फिर सारे घर को नुकसानी पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात है सर, आज से फिर दोबारा पानी भरने का मतलब शुरू हो गया है।
आज 4 बजे सुबह से ही पानी, और कल जो थोड़ा थम गया था पानी,